हेलो नमस्कार। मैं विनय त्रिपाठी वाराणसी डीएस रिसर्च सेंटर से आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और आज का दिन बहुत खास है, वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि पूरे दुनिया में एक साथ मनाया जाता है। और जब बात हेल्थ की हो तो हमारे पास अनगिनत ऐसे मुद्दे आ जाते हैं, अनगिनत ऐसी बातें आ जाती हैं जिनके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और चर्चा करने से एक फ़ायदा सबसे बड़ा हमें ये मिलता है कि जो भ्रांतियाँ हैं या जो मिथ हैं, उनके बारे में खुल के चर्चा करने से उसकी सही और गलत पाथ का पता चलता है। मैं बता दूं कि डीएस रिसर्च सेंटर के बैनर तले ये इस वेबिनार का आयोजन हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं। हर अलग-अलग बिंदुओं पे, अलग-अलग टॉपिक्स पे हम चर्चा करते आए हैं अपने डॉक्टर्स के साथ, अपने डायटीशियंस के साथ। और जब बात वर्ल्ड हेल्थ डे की आई तो ये एक ऐसा मुद्दा था जिसमें सब कुछ एक साथ समेटा जा सकता है और बहुत सारे मुद्दों पे बात हो सकती है। एक चीज़ जब भी बात करते हैं हेल्थ के बारे में तो अपना एक प्लैनेट हमें अपने अर्थ के बारे में सबसे पहले एक चीज़ आती है, क्योंकि जो कुछ भी ह्यूमन से जुड़ा हुआ है वो सब कुछ अर्थ से कनेक्टेड है। एवरीथिंग इज करेक्ट कनेक्टेड इन इन दैट वे। और चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो नॉइज़ पॉल्यूशन हो, या और किसी भी तरह के जो पॉल्यूशन है, जो विष पैदा करते हैं, उस तरह की कोई भी चीज़ अगर हमारे शरीर में जाती है, साँस के रास्ते जाती है, चाहे वो किसी भी मतलब उसका एक्स, वाई, ज़ेड बहुत तरह के फैक्टर्स के थ्रू अगर हम उससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं हमारे हेल्थ पे बुरा असर देगा। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ आज हमारे 2 डॉक्टर हमारे मौजूद हैं। डॉक्टर दिव्या एस हमारे साथ हैं बैंगलोर से, और मेरे साथ मेघा चफेकर जी हैं मुंबई से। आप दोनों लोगों का स्वागत है हमारे शो में। और आज हम लोग बहुत खुल के बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि अभी हर एक के लिए हेल्थ का इशू हमेशा से बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, सारे लोगों के लिए, हर एक इंडिविजुअल जो कुछ भी है। लेकिन पैंडेमिक सीज़न ने इसको, क्योंकि 100 सालों के बाद ऐसा पैंडेमिक सीज़न देखा पूरी दुनिया ने एक साथ, एक बहुत ज़रूरी चर्चा का विषय बन गया और एसेंशियल हो गया। हम चाहें ना चाहें हम उसका पार्ट बने। हमने अखबारों में देखा, हमने टेलीविज़न्स पे देखा, हमने हर तरफ से रेडियो पे देखा, हमने सोशल मीडिया पे उसकी चर्चा की, और ये बहुत ज़रूरी था। पैंडेमिक में जो सबसे मुश्किल जो बात थी पैंडेमिक में, जो कोरोना वायरस, वो अपने आप में तो एक प्रॉब्लम थी ही, जो कि बिल्कुल नया था हमारे लिए। एक अनजान दुश्मन, कैसे बचना, क्या करना नहीं चाहिए, सब कुछ बहुत अजीब-सा था। लेकिन जो ज्ञात दुश्मन, जो नोन हमारे दुश्मन, जैसे भारत में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, शुगर, बीपी, हार्ट के पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट। और चूँकि आज मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं ये बताता ज़रूर हूँ कि डीएस रिसर्च सेंटर 50 सालों से कैंसर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा काम करते आए हैं, प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अपनाते हुए। और बहुतेरे रोगी, हज़ारों की संख्या में, जिन्होंने हमसे इलाज लिए, उनको लाभ मिला, वो जानते हैं हमारे इसके आयुर्वेद के, और हमारे हम जो भी पेशेंट्स के लिए करते हैं उसके बारे में। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी और चर्चाएँ हम करेंगे। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समय-समय पे अक्सर ये चर्चा करता है या ये विषय देता है कि आप इस बारे में बात करें। और जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक एस्टिमेटेड दिया था कि मोर देन 13 मिलियन डेथ अराउंड द वर्ल्ड ईच ईयर आर ड्यू टू अवॉइडेबल एनवायरनमेंट कॉजेस। और इसमें बहुत सारा आपका क्लाइमेट क्राइसिस होता है, बहुत सारी और उसमें चीज़ें ऐड ऑन होती जा रही हैं। तो अनवांटेडली, मतलब हम नहीं चाहते, बावजूद उसके जो हमारे इर्द-गिर्द जो कुछ भी हो रहा है, उसके थ्रू इफ वी आर इंक्रीजिंग एनी डिजीज, तो ये बहुत बुरा है। और उससे मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रयासों के थ्रू, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू बचा जा सकता है। खासकर जब ये पैंडेमिक मैं फिर से मैं कहूँगा कि जब ये आया तो लोगों को ये सब बात समझ में आई कि आयुर्वेद एक बहुत सशक्त माध्यम है और बहुत सिंपल भी है।
उसके बहुत दुष्प्रभाव भी नहीं है एलोपैथ की बजाय। हालांकि इससे एलोपैथ की भूमिका नहीं कम होती है, लेकिन फिर भी ये होता है कि आयुर्वेद पे लोगों का ट्रस्ट बहुत बड़ा है, और क्योंकि हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के उससे जुड़े हुए हैं तो हमारा हमेशा फोकस उस पर ज़्यादा रहता है। मैं पहले इंट्रोडक्शन करा दूं दिव्या जी का। दिव्या जी BA MS MD इन पंचकर्मा, बोथ फ्रॉम गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु से इन्होंने किया, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। हैव अ टोटल एक्सपीरियंस ऑफ 10 years इन आयुर्वेदिक Ayurveda practice, and she have previously worked in some of the major and reputed Ayurvedic institution in Bangalore, like NIMHANS as a senior consultant under CCRAS, MS Ramaiya Ayurvedic Hospital as head of department of Panchakama, Satayu Ayurvedic as consultant, etc. She has been serving DSRC Bangalore as Ayurvedacharya for last 3 years. So welcome Divya ji. मेरे साथ मेघा जी भी हैं। आई थिंक मेरे स्क्रीन पे उनकी तस्वीर नहीं आ रही। मेघा जी, कैन यू हियर मी? जी। हमारे साथ डॉक्टर मेघा चपेकर जी हैं मुंबई से, जो कि BAMS MD रस शास्त्र, इन्होंने BAMS फ्रॉम गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर एंड MD फ्रॉम KG मित्तल आयुर्वेदिक कॉलेज मुंबई से किया है। टोटल 17 years of experience in practicing Ayurveda, and she worked for 1 year in Ayurvedic Healthcare Center Mumbai as a Ayurveda consultant and working in Ayurvedacharya in DSSRT since couple of years. So welcome मेघा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तक मेरी आवाज आ रही है मेघा जी? हाँ आ रही। आपका स्क्रीन मेरे इस पे नहीं विजिबल है जी। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, वर्ल्ड हेल्थ डे, तो हेल्थ डे पे सिर्फ कैंसर की बात नहीं हो सकती, सभी का समावेश है। और हम सब जानते हैं, हम लोगों ने बहुत दफा चर्चा की है, जब अभी हम लोग 1 अप्रैल को हम लोगों ने बात की, जिसमें डाइटिशियंस थे हमारे साथ, हमारे DS रिसर्च सेंटर से, कैलकाटा और गुवाहाटी से, कि खाने पीने के रोल भी बहुत हद तक हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं। तो जब बात हो रही है प्लैनेट की, जब बात हो रही है बेसिकली मतलब प्लैनेट की, मतलब दुनिया में आप चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, या कि देश के किसी कोने में हो, हमारे कदम धरती पे ही रहते हैं, जमीन पे ही रहते हैं। और कोई भी ऐसा जो लिविंग क्रिएचर है वो प्लैनेट के भूमिका से या उसके असर से वो दूर नहीं है, तो उसका अस्तित्व ही उससे जुड़ा हुआ है, और ये बात सब जानते हैं। मैं मेघा जी के पास सबसे पहले जाऊंगा, और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने बना रखे हैं, स्पेशली मैंने बना रखे हैं। मेघा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि हाउ आवर प्लैनेट एंड आवर हेल्थ कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस द कैंसर बर्डन। मैंने अभी जैसा जिक्र किया कि चूंकि हम कैंसर में सबसे पहले हमारा भूमिका रही है, हम डायरेक्ट उन चीज़ों को ही हैंडल करते हैं, और हम ये बात जानते हैं कि बहुत सारे अदर डिजीज भी बाद में चल के कैंसर का रूप ले लेती हैं। बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी डिजीज है जिसको इग्नोर करने से। तो मैं आपके व्यू सबसे पहले इस सवाल का जवाब आपसे चाहता हूँ। थैंक यू विनय जी फॉर द क्वेश्चन। आपने जो क्वेश्चन पूछा है, आज के जो दुनिया में जो चल रहा है पोल्यूशन प्लेनेट पे, उसमें जी। एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो चल रहा है। हम्म। ये जो सब्जेक्ट है पोल्यूशन है, ये जैसे आयुर्वेदा में बताया पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, तो ये सब मिलके ही इसका पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, जी। तो ये जो पोल्यूशन हो रहा है, इसके लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके लिए हमें क्या पोल्यूशन होता है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जिससे जो कैंसर जैसी जो बीमारियां है, ऑब्वियसली इनिशियली कैंसर नहीं, बट जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम या बाकी अदर एलिमेंट्स होके उसके बाद उसमें कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसके हम्म। लिए मेन जो पोल्यूशन, जैसे आपने भी बताया है, तो जो पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है। ठीक है, हम्म। तो जो एयर पोल्यूशन जो होता है, उसमें महत्वपूर्ण फैक्टर है कि जो हम लोग जो गाँव में अभी भी जो कोल बर्निंग होता है, ऑयल बर्निंग होता है, जिसको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, उसको हमें स्टॉप करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो हॉट टॉपिक है वो है रोड ट्रैफिक।
हम्म, उससे नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों बढ़ रहा है। कि हम्म, इसके लिए मैं यही बोलूंगी कि जो इंडिविजुअल जो कार से जाते हैं तो उसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन बढ़ता है, ट्रैफिक जो बढ़ता है, तो उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, कार पूलिंग यूज करना चाहिए, या नियर बाय अगर डिस्टेंस है तो वॉक करना चाहिए। उससे क्या हम्म, होगा कि जो एयर पोल्यूशन है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम डेफिनेटली कम कर पाएंगे। कम कर सकते उसके हैं जी। साथ साथ जो ह्यूमन बीइंग है, जो लोग है, उन्होंने जो क्राउडेड प्लेस है या जहाँ पे ट्रैफिक जोन है वहां पे वॉक करना या वहां पे एक्सरसाइज करना ये अवॉइड करना चाहिए। उन्होंने वहीं पे एक्सरसाइज या वॉक करना चाहिए जहाँ पे पोल्यूशन ना हो, उससे हम अपना पॉल्यूशन। सेहत का टेक केयर कर सकते हैं। जी। उसके साथ साथ जो मेन है कि फॉरेस्ट कटिंग है या फिर जो बर्निंग हो रहा है फॉरेस्ट में, उससे एयर हम्म, पोल्यूशन काफी बढ़ रहा है, वो हमें स्टॉप करना है। उसके लिए एक ही है कि होम प्लांटेशन करना जरूर है। आउटसाइड में भी जैसे जगह जगह पे बता, जैसे अप्रैल महीना है तो अप्रैल फूल बनाने की जगह पे अप्रैल में एक प्लांटेशन करो, जैसे मैसेज पहुंचाया जा रहा था, तो उस हिसाब से प्लांटेशन करना जरूरी है। उससे क्या होगा कि जो हमारा जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, जो सडनली जो टेम्परेचर हायर टेम्परेचर जो हो रहा है प्लेनेट पे, उससे हम बच सकते हैं। लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है कि जैसे काफी लोग, जैसे जो लैंड है, हरित जो लैंड है जहाँ पे बागायत बनती है, तो वो ये करके प्लांट जैसे प्लॉटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि प्लांटेशन बहुत कम हो रहा है। तो ये हमें सेव करना है। प्लास्टिक सबसे बर्निंग पॉइंट है, प्लास्टिक यूज इन आवर फूड एंड आउटसाइड जैसे यूज है। जैसे हम लोग हम्म, गार्बेज बैग यूज करते हैं, बाहर हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो जो हम प्लास्टिक के बैग्स यूज करते हैं, तो हम्म, इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स हम लोगों ने नॉर्मल कपड़े का अगर बैग यूज किया तो हम प्लास्टिक अवॉइड कर सकते हैं। काफी जगह पे देखा है कि आजकल भी गांव गांव में जैसे कचरे वाले नहीं आते हैं तो मिक्स कचरा रहता है या जो प्लास्टिक होते हैं लोग उसको जलाते हैं। तो ये जो हम्म, प्लास्टिक बर्निंग है ये अवॉइड करना है। काफी जगह पे देखा है कि जैसे चाय जो होता है वो प्लास्टिक के थैली में लाते हैं, जो काम हम्म, करते हैं कामगार होते हैं प्लास्टिक के थैली में लाते हैं, या पानी पूरी खाते हैं तो जो उसका पार्सल लाते हैं वो प्लास्टिक के इसमें लाते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं पे भी वो हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि जो लो क्वालिटी प्लास्टिक है उसमें हम हॉट टेम्परेचर का अगर कुछ डाल रहे हैं तो हम्म, इनडायरेक्टली हमारे बॉडी को हैम्पर कर रहा है, जिससे आगे चलकर हमें काफी डिसीजेस हो सकते हैं। उसके साथ साथ जो स्मोकिंग है, हम्म, स्मोकिंग में एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग, एक्टिव स्मोकिंग में जो हम सिगार स्मोक करते हैं वो, और पैसिव स्मोकिंग मीन्स काफी लोग होते हैं जैसे हम बाहर जाते हैं कोई पब्लिक में कोई स्मोक कर रहा है, हम्म, अगर हम लोग वहां से जा रहे हैं या खड़े हैं तो वहां हम लोग हम्म, स्मोक को श्वास नलिका से अंदर जाता है, बराबर है। तो उससे हमें हमारे भी इसमें कुछ उसके इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो पैसिव स्मोकिंग से हमें दूर रहना है। और उसके साथ साथ स्मोकिंग का मेन ये कि स्मोकिंग कर रहे हैं उसके लिए जो टोबैको का जो प्लांट यूज कर रहे हैं तो उसका भी ट्रिलियंस ऑफ प्लांट्स का कटिंग हो रहा है, जिसकी हम्म, वजह से क्लाइमेट चेंजेस से बढ़ रहे हैं, प्लांटेशन कम हो रहा है प्लानट पे, हम्म, जिसकी वजह से प्लानट का टेम्परेचर बिगड़ रहा है। हम्म, उसके साथ साथ जो पैकिंग का फूड ले रहे हैं हम लोग, प्रोसेस फूड ले रहे हैं, वो अवॉइड करना है, हेल्दी फूड अवेलेबल करना है। और हम्म। काफी जगह पे देखा है जैसे अभी गणपति विसर्जन होता है या कहीं पे भी कुछ ये होता है, लोग क्या करते हैं कि कचरा प्लास्टिक में लेके वो पानी में डाल देते हैं, बराबर है। उससे एक वाटर सेकंड, पोल्यूशन। मेघा जी एक सेकंड मैं आपको रोकूंगा। मुझे जो है आपका कैमरा नहीं दिख रहा है। कुछ प्रॉब्लम है? मुझे वॉइस तो प्रॉपर आ रही है। कैमरा नहीं हो रहा है, मैं ऑन कर रही ऑटोमेटिकली ऑफ होते जा रहा है। जी। हाँ, अभी 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 विजिबल हुआ। हाँ, जी। जी। कैसे? प्लीज प्रोसीड तो करें। ये जो प्लास्टिक के साथ काफी लोग जैसे कचरा भी, लोग ऐसे बाहर कहीं ट्रेवलिंग में कहीं पे भी प्लास्टिक बस में जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं कहीं पे भी, मीन्स उसको हम सिविक सेंस बोलते हैं, लोग इतने एजुकेटेड है फिर भी वो सिविक सेंस यूज नहीं करते हैं। तो जी। उससे क्या होता है कि जो कचरा होता है इनडायरेक्टली पानी में जा रहा है, ठीक है, हम्म, हम्म, उसकी हम्म, वजह से पानी भी ये खराब हो रहा है। और ऑलरेडी हम्म, पानी का जो गांव गांव में अगर हम देखेंगे, हम्म, सिटीज में ठीक है, अगर गांव में देखेंगे तो पानी, लोगों को पानी नहीं मिलता है पीने के लिए। तो जी, ये जो जी, वाटर पोल्यूशन है हमें कहीं ना कहीं रोकना है, ठीक है। हम्म, उसके साथ साथ मेन इंपॉर्टेंट है जो बायोमेडिकल जो डिस्पोजल होता है, जैसे अभी मास्क है, मास्क यूज करते हैं हम लोग, उसका हम्म, हम्म, डिस्पोजल, या हम्म, फिर जो नीडल्स जो हम यूज करते हैं,
ठीक है। तो जो नीडल्स यूज करते हैं, अगर उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हुआ तो क्या होता है, अल्टीमेटली वो कचरे में किसी को प्रीक अगर हो गया तो उससे चांसेस होते हैं हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन के, ब्लड के थ्रू। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कैंसर जैसे जो बीमारी है उसके लिए ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ठीक है। तो ये जो सभी वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के लिए ये जो अभी जो रिस्क फैक्टर बताए हैं और जो सोल्यूशन है, अगर हम लोगों ने इसका अगर टेक केयर किया प्रॉपरली, ठीक है, तो डेफिनेटली हम कैंसर या उससे रिलेटेड बाकी जैसे रेस्पिरेटरी डिसीजेस है, हार्ट डिसीजेस है, ऐसे डिसीजेस को एक्चुअली हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं ये सब चीजें। चलिए, आपने बहुत सारे मुद्दों को छुआ है और आपने जो जो जिक्र किया, मुझे लगता है कि इस पे बात तो खैर बहुत होती है। जैसे मैं खुद नोटिस करता हूँ कि हम छोटी जगहों पे जब जाते हैं, जैसे चाय का एक आपने एग्जाम्पल दिया कि चाय को प्लास्टिक में कर लिया। आजकल देखता हूँ कि जो बच्चों के टिफिन है, मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो हम जो टिफिन यूज करते थे वो एल्युमिनियम या स्टील के ज्यादा होते थे। अभी प्लास्टिक के ज्यादा चलन में आ गए हैं। इसी तरह से कि हम जो पानी की बॉटल्स पहले यूज करते थे वो भी स्टील वगैरह के ज्यादा होते थे, अभी प्लास्टिक बॉटल्स ज्यादा हो गई। हम ट्रेन में या कहीं भी जाएं, सिर्फ बिस्लरी है या हिमालय का वाटर है, वो प्लास्टिक बॉटल में रखा है, उसका कितने दिन से सन एक्सपोजर है, कितने दिनों तक वो किसी बहुत लो टेम्परेचर में या हाई टेम्परेचर में रखा हुआ है, इसको हम ध्यान नहीं रखते। इसी तरह से बहुत छोटी, जो आपने कचरे की बात की, जो आपने ये बोला कि हम बैग्स यूज करते हैं, देखने में तो ये बहुत आता है, लेकिन इसको हम अमल में शायद बहुत कम लेके आ पाते हैं। और ये हर एक इंडिविजुअल के लिए, देखिए गवर्नमेंट, मैंने बहुत देखा है, गवर्नमेंट ये बात करती है, बहुत सारे टॉक शोज में ये बात होती है, बहुत सारे और जगहों पे ये चीजें चलती हैं, लेकिन ये अमल में कम आ पाता है। और ये समस्या की जड़ सबसे बड़ी जो है वो यही है। जो दिक्कत है वो हमारे सोसाइटी के साथ, या स्पेशली मैं ह्यूमंस के साथ, कि हम जानते तो सब है लेकिन उस पर अमल हम कम करते हैं। ना बहुत सो जरूरी है। शायद इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, अब दिव्या जी के पास में जाऊंगा कि हाउ इज आवर सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल इन इंक्रीजिंग कैंसर केस इन प्रेजेंट एरा, क्योंकि सिर्फ, और मैं जब पूछ रहा हूँ तो सिर्फ कैंसर ही क्या, हर तरह के डिजीज की बात हो जाएगी इसमें, कि हम कैसे इसमें रिस्पॉन्सिबल हो गए। See, there are so many people who are being diagnosed with cancer and who say, I never had any addiction, I had clean habits, and I'm a pure vegetarian. But still, why me? How did cancer happen to me? I would like to say, apart from the lifestyle and addiction, the society throws a whole lot of reasons for you to have cancer. And most of us are unaware of it. And even if we are aware of it, we tend to ignore it most of the time. So I would like to highlight on those aspects today. First of all, as Madam said, the use of plastic covers and plastic containers in packing food. Though the government has banned plastic covers, so even there are many hotels and street vendors who use plastic covers for packing hot food, hot coffee, hot sambar, hot tea. So what happens is when the plastic is heated, it melts, and when it is ingested, it is highly carcinogenic. And apart from packing the food, there are certain instances wherein the food is prepared using plastic covers. For example, I would like to mention this, that during the preparation of idlis, it is actually, we are supposed to spread a clean cloth over the mold, pour the batter and bake the idli. But today, for the purpose of reducing that workload of cleaning the cloth, few hotels are using thin plastic sheet over the mold. They're pouring the batter and baking the idli. So the food which is supposed to be a healthy and steamed food is full of plastic. It is basically a carcinogenic idlis that is being served. So apart from this, you have these apples being coated with wax in order to make it more shiny and attractive. Wax is not an edible substance. Though it is being used in certain medicines, it is always used for topical application and never for intake. So when these wax goes inside the body, it becomes toxin. Then coming to artificial colors.
artificial colors are mixed in water and it is injected into watermelon in order to make it appear more red, attractive. And peas, green peas and green chilies are dipped in artificial color for making it appear more green and shiny. So in this way, there are many food preparations wherein the artificial colors are used. Again, the same way, you have the taste makers. The most popular one is Ajinomoto, which is a proven carcinogen. Though it is a proven carcinogen, it is being used in the preparation of a whole lot of food products like preparation of Manchurians, the noodles, the chats. So in all these areas, the Ajinomoto is being used, which is a carcinogen. So let me tell about milk and milk products, because most of the people are die-hard fans of milk and milk products. So a few facts about milk and milk products I would like to say. When you try to prepare paneer at home, you will never get the consistency or the texture, the rubbery texture that you get from the market. And the reason behind this, they add a chemical called formalin in the paneer in order to get that rubbery texture. And what is formalin? Formalin is a chemical which is used to preserve dead bodies. And such a chemical is being used in the preparation of a food product. And coming to milk, cows are being injected with hormone injection in order to increase the production of milk. It is being injected with antibiotics. It is being fed with fodder, which is full of pesticides. So the milk which is extracted from the cow has hormone residues, antibiotic residues, and pesticide residues. So when you give a glass of milk for your child every day, you are actually adding on those toxins into the body, and especially when it comes to female child, it is leading to early puberty and increase of female cancer, that is hormone related cancers in female, like breast, uterine, ovarian and cervical cancers are in the race today. Same is the case when it comes to chicken, especially when it comes to broiler chicken. The pellets which are fed to the chicken is actually smeared with hormones, so that the chicken gains more weight faster, and so that it becomes fluffy faster. So the chicken is full of estrogen now. When we humans consume this chicken, especially when it comes to female, the estrogen levels in the body increases. So because of increased estrogen, again, early puberty, increase of hormone related cancers like breast, uterine, ovarian, cervical cancers are in the race, which we are able to see today. And apart from this, I would like to say about trans fat, which is one of the dreadful substance, I would say, because what is trans fat? Trans fat is an artificially synthesized substance, oil-like substance, which cannot be digested by the human body. It gets circulated in the body, gets deposited on the blood vessels or in some organs. And what is this trans fat used for? It is used for preparing chips. Who prefers chips most of the time? Kids. So parents do not think twice before they give fried items, packed food to kids, but they are actually feeding trans fat to the kids, which are carcinogens. And probably that is the reason why cancer cases are increasing in case of children as well today. And reused oils. So, for example, the 5-star hotels buy the first grade oil. They do deep frying. It is sent to the middle class hotels. They do deep frying. It is sent to lower class hotels. It is again deep frying is done. Finally, it reaches the street vendors and the small tea stalls. So what happens while deep frying is free radicals are emitted. So these free radicals are the ones which reduce the immune system in the body, and it reduces the antioxidants in the body. And free radicals are the reasons for a whole lot of diseases, be it cancer, a heart disease, hypercholesterol, hypertension, whatnot. So there is a whole list of diseases which is caused by the free radicals. So apart from this, there are a lot of other chemicals which are inevitable also, like for example, preservatives. Preservatives are inevitable in case of packed food, processed food, refined sugar. And apart from this, there is a whole lot of pesticides which we cannot escape from also in present era. So every vegetable and fruit inevitably has a layer of pesticides on it.
So what is happening is when the pesticides are being ingested every day, the load increases, and heavy doses of pesticides leads to deviation in the metabolic activity and thus Hmm. causes cancer. More surprising is even in ice creams that the kids eat, even in the ice cream, they add a detergent powder. That is, washing powder is being added in the ice creams to get that foamy texture. And soda is being added in the food in most of the hotels, which acidifies the body. So, in an acidic medium, cancer cells grows faster. And today there is a trend of lending the rooftop for telecom towers. The Hmm. amount of radiation, the strong radiation that comes out from the tower, not only affects that house but also affects the surrounding houses and even the birds. So, for the purpose of money, they do lend their rooftops for telecom towers, which is very harmful. So, if we keep listing such things, it goes on and on. So, this is Hmm. how the society is offering a whole lot of reasons for you to have cancer, even if you don't have any addictions, and even if your lifestyle is absolutely good. So, thank you so much for briefing in this way. Actually, once I'm forgetting the name. I think Hawkins once told कि however and whatever we are achieving in modern era, it will be cause of our death. In some other way, he told me because 50-100 सालों पहले जितना भी हमने जो विकास किया या जितने हम विकसित हो रहे हैं, अभी आप जितने भी कॉजेज गिना रही थी, चाहे इडली के हों या दूध से रिलेटेड या छोटे बच्चों की आइसक्रीम या उनके चिप्स या तमाम ऑयल के बारे में, ये लिटरली ये मॉडर्न एरा की समस्या है। और मैं जितना भी आपने कहा और इवन हम भी ये सेंस करते हैं या हम लोग भी ये देखते हैं कि ज्यादातर जो बीमारियां जो हम किसी भी तरह के एक्स वाई जेड, चाहे मैं टेलीविजन में भी मैंने देखा कि इंडियंस को जो है बहुत ज्यादा हाई बीपी की समस्या होने लगी बिकॉज ऑफ टू मच सॉल्ट इनटेक इन अ डे। हम सब्जी में भी खाते हैं, दाल में भी खाते हैं, हम दिन भर चिप्स के पैकेट खा रहे हैं, हम नमकीन खा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं तो स्टार्टर्स उसी का ले रहे हैं। टू मच ऑफ सॉल्ट इनसाइड द बॉडी। सेम विद द शुगर, मतलब चाय भी ले रहे हैं, मिठाइयाँ भी खा रहे हैं, आइसक्रीम भी हो रहा है। तो ये सब कुछ आई आई थिंक कि शायद 50-100 सालों पहले इतना ज्यादा बाजारीकरण नहीं था और मोस्टली पीपल प्रेफर होम मेकिंग फूड एंड दैट इज वाई शायद मुझे लगता है कि डेटा उस समय का अगर हम कभी कलेक्ट करें तो ये डिजीज इंक्रीज का मुझे लगता है ये मॉडर्न एरा में ज्यादा। इवन आई कैन टेल विथ माय एक्सपीरियंस फॉर लास्ट 20 years I have seen personally the cases, whatever comes in DS Research Center. Earlier, when the cancer case come, it was single organ involvement, like a liver cancer or maybe breast cancer. But nowadays, multiple organs are involved, and in within few months. So मुझे लगता है कि ये डिस्कशन कई बार हुआ है कि शायद खाना पीना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विदाउट इट ह्यूमन कांट सर्वाइव एंड जो सांस के थ्रू, अभी आपने रेडिएशन टावर के बारे में बात की, वो भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट। हम इतना पॉल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, गाड़ियों के द्वारा छोड़े गए कार्बन मोनोऑक्साइड है, इतना सब कुछ जो इनटेक कर रहे हैं, तो आई थिंक कि एक एक चीज की कीमत देनी पड़ती है जो मॉडर्न एरा में जो हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं या बहुत सारी चीजें वी आर पेइंग फॉर इट। सो थैंक यू दिव्या जी, बहुत अच्छा ये था और ये बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ इस पे। मैं वापस जा रहा हूँ डॉक्टर मेघा जी के पास, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मेघा जी के पास मैं लास्ट में जाऊंगा। अभी मैं दिव्या जी के पास वापस अभी यहीं रहता हूँ, इसी सवाल, चूंकि ये इसी सवाल से जुड़ा हुआ नेक्स्ट सवाल है। So, what are the corrective measures that can be taken to reverse the graph of जो हम लोगों ने अभी बात की है? Those things are, there is a cause who are making cancer patients and there are so many on and on. अब मैं हमेशा कैंसर को ही लेके अब नहीं सोचता, मुझे लगता है कि हमको हर एक डिजीज के बारे में इक्वली बात होती है, लेकिन चूंकि ये प्लेटफॉर्म जो है हम कैंसर ट्रीटमेंट को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं और सिर्फ उसी से जुड़े हुए हैं। तो जैसे किसी चीज का कारण बनता है, इन अ सेम वे उसका अपोजिट भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट हो रहा होता है या एक एक चीज बनी हुई होती है। तो जैसे पेशेंट है,
मैंने बहुत बार ये एग्जांपल दिया भी है, और मैं सुनता हूँ कि हर एक चीज का, कि नेचर में एवरीथिंग का एक अपोजिट एग्जिस्ट है। सिक्के का दूसरा पहलू है। तो जिस तरह से कोई चीज रातों रात नहीं बनती है, धीरे धीरे बनती है। True. अगर कोई डिजीज डेवलप हो रहा है, तो इसका रिवर्स या अपोजिट भी हमारे पास है। अब हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे खोजें, और कैसे उसको इम्प्लीमेंटेशन करें अपनी लाइफ में, इस पे कुछ आप फोकस करें। Okay. So there is a huge responsibility on every individual in taking up measures to protect individual health and public health as well. And speaking about the individual measures, one can correct the lifestyle, stay away from addiction, stay away from the junk food and the processed food, packed food, etc. And you will have to limit. I would say limit three whites. Three Hmm. whites are maida, sugar, and salt. Maida is a refined wheat flour which is devoid of a fiber. If it is regularly on a daily basis is taken, then it leads to intestinal cancer. Then refined sugar. So during the refining of the sugar, a lot of chemicals are being used which are absolutely carcinogenic. So sugar, that is refined sugar, has to be stopped. And coming to salt, it is always better we shift from the normal salt to rock salt, which is also called as Saindava Lavana or pink salt. That is much healthier than the usual salt, I would say. And we need to limit having food outside. It should not become a daily routine that you have food outside every day. And one has to reduce the intake of deep fried food also. So this is about the individual measure, but when it comes to the society, society plays a very big role and a huge responsibility on food industry basically. So for the purpose of making money and for attracting customers, usage of these artificial colors, taste makers, and injecting cows and injecting chicken and feeding hormone to the chicken, use of this plastic paper. So all these measures has to be controlled by the food industry definitely. And today what is happening is there are so many people who are going towards organic farming, more of organic farming in order to reduce the load of pesticides, which has to be encouraged. And you also get to see organic dairy products today. Organic dairy products wherein the cow is not being injected with any injections, and it is being certified also, and I hope the certification can be trusted. So this has to be, this organic dairy products should also be encouraged. And there are people who are opting more for the eco-friendly vehicles today, as the pollution is one of the cause for cancer. People are moving more towards eco-friendly vehicles today, which again reduces the load of air pollution in the society. And if it is, installing the tower, it should always be little away from the residential area. Not that we can escape from the radiation, but we can reduce the intensity of it at least. So in this way, we can take measures, and most important of them all is we should not wait for the government to take the measures. Yes. We should not wait for the government to make amendments, make some rules. Now we know that these things are harmful for our health and public health. So why not we take an initiative as an individual, so that we can make a better world for the next generation. बहुत ही अच्छी बात आपने कही। एक्चुअली वी आर डिपेंडेंट टू मच ऑन द गवर्नमेंट एंड द लोकल बॉडीज एंड ऑल, कि दिस एंड दैट पर्सन विल डू समथिंग, दे विल प्रोहिबिट द थिंग, देन वी विल स्टॉप एंड ऑल। सो हमें इस चीज से बाहर आना पड़ेगा। एंड बिकॉज आपने जो लास्ट में कहा कि बिकॉज वो हमारे हेल्थ को ही ज्यादा इफेक्ट करता है, तो दैट इज वाई हमें सबसे पहले इनिशियली, जैसे बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स किए जा सकते हैं जो मैं भी करता हूँ। हम बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं प्लास्टिक के, जैसे छोटे शहरों में, जैसे मैं बनारस की बात करूँ, तो हम जब बाहर जाते हैं तो हम कुल्हड़ में चाय पीते हैं, मिट्टी के बने बर्तन में चाय पीते हैं, विच इज वेरी, उससे एक टेस्ट भी आता है,
स्मेल भी अच्छी होती है, और वो एक बहुत ही इजी रिसाइकल का वे है। कोई उसमें कचरा जनरेट नहीं हुआ, कोई सालों तक के लिए वो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाता है। इसी तरह से बहुत सारे छोटे वेंडर्स को हम लोग ये सजेशन दे सकते हैं या चीजें कि वो पत्तल में खाना, केले के पत्ते यूज करें या सूखे पत्तों के जो पत्तल है उसमें यूज करें। मुझे लगता है कि साउथ इंडिया अभी भी इस मामले में बहुत हैवी है, जहाँ Yes. केले के पत्तों पे बहुत ज्यादा खाना सर्व किया जाता है। और ये हमारे जो एंशियंट जो मेथड है वो बहुत अच्छे रहे हैं। बिसाइड ऑफ प्लास्टिक और फोम के जो हम लोग यूज करते हैं, उनसे मच मच बेटर, ज्यादा हाइजीनिक, ज्यादा आई थिंक इकोनॉमिकल, उससे भी बहुत सस्ते पड़ते हैं, देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह के बहुत छोटे छोटे जो हमारे प्रयास हैं, छोटी जो कोशिशें हैं, उससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और ज्यादातर जो एक चीज, मैं ऐसा नहीं चाहता कि किसी के इकोनॉमिकल इंडस्ट्री पे हम हिट करें या हम किसी को इनकरेज करें कि यू डोंट गो आउटसाइड टू ईट समथिंग, बट ट्राई टू ईट मैक्सिमम एट होम। ज्यादातर घर का बना खाना यूज, उससे एक फायदा ये है कि वेन एवर यूज, जैसे वो रिसाइकिल वाला मुद्दा, तेल का नहीं आएगा, हम कोई भी खराब चीज यूज नहीं करेंगे, हम सड़ा हुआ आटा यूज नहीं करेंगे, कम मात्रा में बनेगा, कम मात्रा में उसका सेवन होगा और कम नुकसान पहुंचेगा। और खासकर जो तीन चीजें, तीन में से मैदे का तो खैर, जो हम उससे रिलेटेड जो चीजें हम खाते हैं वो तो बहुत नुकसान वाली है ही। शुगर एंड सॉल्ट, जिसके बिना हमारा दिन भर में काम नहीं चलता। इन अ डे आई थिंक 4-5 टाइम्स टी, मोस्टली 2 एंड मोर देन दैट। एंड सॉल्ट का तो दिस इज काउंटलेस, इवन विथ अनकॉन्शियस माइंड वी आर हैविंग दिस। सो ये आपने अच्छा बताया कि इसको बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है। और जैसे हम लोग नमक के बारे में, तो हमारे एक सेंधा नमक बोलते हैं या काला नमक बोलते हैं, डायरेक्ट जो नमक है उसके बजाय इनको यूज करना। और मुझे लगता है शुगर की जगह गुड़ का यूज करना, Yes, organic jaggery. ऑर्गेनिक, हाँ, Yes. तो दैट इज मोर बेनिफिशियल। तो Yes. अच्छी बात है। और ये हम सबको करना होता है, ये नहीं कि आप एक डॉक्टर के तौर पे मुझे बता रहे हैं या एक डाइटिशियन के तौर पे बता रहे हैं, ये चर्चा करना, ये बात करना। और इस वेबिनार का मकसद भी बेसिकली यही है कि जो भी इसको देखे थोड़े बहुत स्तरों पे अपनी कोशिश करते रहे। सो अभी मैं वापस आता हूँ, क्योंकि बार बार एक आयुर्वेदिक और उसका नाम आ ही रहा है, और हम बार बार ये जानते हैं कि प्रोफेसर शिवाशंकर त्रिवेदी और डॉक्टर उमा शंकर तिवारी जी ने जो इसकी स्थापना की 50 सालों से, कैंसर रोगियों के लिए एक अभूतपूर्व काम हुआ है और चलता आ रहा है। समय समय पे जो भी वेबिनार हम करते हैं उसमें हम कभी अपने कुछ क्योर, ठीक हुए पेशेंट्स को भी शामिल करते हैं, डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस हम लेते हैं, डाइटिशियंस के लेते हैं, और बहुत सारे जो हमारे अचीवमेंट मोमेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सो ये जो सवाल मैंने आपसे पहला पूछा था मेघा जी, कि हाउ आवर प्लेनेट एंड आवर हेल्थ कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस द कैंसर बर्डन, उसी से रिलेटेड, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ आयुर्वेदिक इन इट, उसमें आयुर्वेद का क्या रोल है, इस पे आप कुछ बताएं। जैसे भी डॉक्टर दिव्या ने बताया है कि जो पोल्यूशन है, बट उससे में गवर्नमेंट के लिए वेट करने से हमें उस पे कुछ में सोल्यूशन निकालना है। उसी तरह से हमें पर्सनली और सोसाइटी के लिए सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसमें हम्म मेन जो रोल है आयुर्वेदा का। अगर हम्म हम आयुर्वेदा का अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग ये जो पोल्यूशन है उससे बाहर आएंगे। पोल्यूशन हम्म रिलेटेड जो डिसीजेस हो रहे हैं, जैसे अभी हम कैंसर की चर्चा कर रहे हैं, या हार्ट हम्म डिसीज, बाकी अस्थमा की, तो उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। जैसे हम हम्म आयुर्वेद को बोलते हैं आयुर्वेदा, द साइंस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आयुर्वेदा का मेन कंसर्न ये है कि स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमें डिसीज के अगेंस्ट फाइट करेंगे। अगर हम कुछ, हमारा इम्यूनिटी कम रहेगा, अगर हमें कुछ डिसीजेस रहेंगे तो और हमें उसमें और ज्यादा डिटोरिएशन होगा। तो हम्म उन सब चीजों के लिए आयुर्वेदा का मेन जो एम है, दैट इज द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। श्योर, अगर हम यस। कोई भी चीज ना हो इसके लिए अगर हम प्रिवेंशन करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन ओवरकम द डिसीजेस, और व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, वी कैन फाइट अगेंस्ट इट, ओके। तो उसके लिए आयुर्वेदा महत्वपूर्ण बताया है। आयुर्वेदा में खान पान के लिए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आयुर्वेदा में
दिनचर्या ऋतुचर्या बताई है। जैसे दिनचर्या हम्म में सुबह से उठ के रात को सोने तक हमें क्या रूटीन करना है, क्या फॉलो करना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, कौन से टाइम पे सोना चाहिए, कितना खाने हम्म पीने में कितना गैप रखना है, ये सब बताया है। ऋतुचर्या मीन्स जो सीजन वाइज, जो जैसे समर है, विंटर है, उसके हिसाब से ऋतुचर्या मीन्स उसमें भी खान पान है, आपका रूटीन कैसे चेंज करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए। जैसे रसात्मक आहार जो बताया है, उसमें कौन हम्म, से रस का सेवन कौन से ऋतु में ज्यादा करना चाहिए, और ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है, उस जी हिसाब से कैसे फॉलो करना है, ये सब हमें करना है। जी। काफी होम रेमेडीज बताया जाता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि किचन ही हमारा एक आयुर्वेद है। किचन में जी। काफी सारे जो स्पाइसेस होते हैं, दालचीनी है, हल्दी है, इलायची है, काली मिरी है, सूंठ है, अदरक है, जिसको हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज कर सकते हैं हर्बल टी के इसमें, हमारे रूटीन के इसमें। तो जिससे हम हमारा जो रेस्पिरेटरी या अदर हेल्थ कंडीशंस होते हैं, इन्फ्लामेशन होते हैं, उसके लिए हम ऑटोमेटिकली उसके लिए हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा होता ही है। जैसे भी कोविड है तो सब लोग मास्क लगा ही रहे हैं, तो पोल्यूशन है तो उसके लिए रेगुलरली मास्क अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो तो वन यूजफुल फैक्टर है ही। उसके साथ साथ जो प्राणायाम बताया है, हम्म योगा, अनुलोम विलोम, कपालभाति है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस है, उससे क्या होगा कि हमारा जो मीन्स पोल्यूशन के साथ साथ उससे रिलेटेड जो बॉडी पे जो स्ट्रेस फैक्टर भी होता है, तो हम अगर योगा कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे हमारा स्ट्रेस फैक्टर भी कम होगा, और उसके साथ साथ जो हमारा जो लंग कैपेसिटी इंप्रूव होगा, हम्म ऑटोमेटिकली हमारा इम्यूनिटी बढ़ेगा। लंग हम्म कैपेसिटी इंप्रूव होगा, हमारा ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल रहेगा, हमारा प्रॉपर मेटाबॉलिज्म चलते रहेगा, और हम स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया, दिनचर्या ऋतुचर्या का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अ, और आयुर्वेदा में शोधन बताया है, जैसे आयुर्वेदा में दो प्रकार की चिकित्सा बताई गई है, शोधन और शमन चिकित्सा। शमन हम्म चिकित्सा कि अगर कुछ डिसीज है कुछ है तो पेशेंट का हिस्ट्री लेके हम लोग जो मेडिसिन देते हैं, या कुछ अगर कुछ होना नहीं चाहिए डिसीजेस, तो उसके लिए प्रिवेंशन के लिए हम लोग कुछ मेडिसिन देते हैं, वो हम्म शमन चिकित्सा होती है, ठीक है। बट आयुर्वेदा में शोधन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसको हम पंचकर्म चिकित्सा बोलते हैं। शोधन में हम्म बॉडी का शोधन करना है, हमें बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए शोधन बताया है। शोधन में जो एक होता है कि जो डिसीज रिलेटेड शोधन होता है, जैसे स्किन डिसीजेस है, जैसे कफ रिलेटेड डिसीजेस है, वात रिलेटेड डिसीजेस है, उसके अलग अलग पंचकर्म बताए गए हैं। उसके हम्म हिसाब से एक नॉर्मल जो शोधन होता है, जो स्वस्थ व्यक्ति के लिए बताया जाता है ऋतु अनुसार। जैसे भी हम्म वसंत ऋतु चल रहा है, तो वासंतिक वमन बताया है, ठीक है। हम्म वासंतिक वमन हम करेंगे तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी होता है। तो उससे क्या होगा कि हमारे बॉडी का जो टॉक्सिन्स हम बोलेंगे इन जनरल, जैसे आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट में हम बोलते हैं कि साल भर हमारा जो रूटीन चलता है, तो हम्म हमारे बॉडी में जो कफ होता है वो एक्यूमुलेट होता है, और जब हम्म वसंत ऋतु स्टार्ट होता है तो उसका मेल्टिंग होता है, ठीक है। हम्म तो हम्म उसका उसको हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे साइंटिफिकली, तो वो टॉक्सिन्स हम बोलते हैं। तो जो हम्म टॉक्सिन्स है तो वो बॉडी से निकाला जाता है, तो वासंतिक वमन करते हैं। जैसे हम्म शरद ऋतु में पित्त बढ़ता है, तो पित्त बढ़ता है तो उसके लिए पित्त में पित्तांतु विरेचन बताया है, मीन्स विरेचन हम्म चिकित्सा के मोशन करके आयुर्वेदिक मेडिसिन देके वो किया जाता है। तो इसका हम्म बहुत ज्यादा रोल है। अगर हम ये करेंगे तो हम हमारा ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी बढ़ेगा, हम कोई भी जो डिसीज है उससे बच पाएंगे। उसके साथ साथ जो पोल्यूशन है, इसको तो डेफिनेटली सोसाइटी को हम ट्राई कर ही रहे हैं, बट अगर हमें इसमें अगर सर्वाइव होना है, तो इसके साथ साथ नस्य करके एक बहुत अच्छा पंचकर्म का एक पार्ट है। नस्य में उसको जो हम ऑन टाइम जो नस्य करते हैं उसको प्रतिमर्श नस्य बोलते हैं। अदरवाइज हम्म नस्य का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उससे जाना पड़ता है। तो प्रतिमर्श नस्य में हम यही करेंगे कि जैसे डेली जब हम बाहर जाते हैं या घर में भी है, हम्म तो जैसे घी है, या फिर तिल का तेल है, या कोई भी जो मेडिकेटेड जो ऑयल्स आते हैं नस्य हम्म को के लिए, अगर हम हमारे जो नेजल म्यूकोजा होता है, अगर उसको हम अप्लाई करते हैं, जैसे विक्स लगाते हैं, कोई लोग को हैबिट रखते हम्म हैं, वैसे फैमिली में अगर हर एक ने अपना ऑयल का अलग बॉटल लिया है, उसका अगर हम डेली अगर नेजल एप्लीकेशन करते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो ये जो पोल्यूशन से जो धुआं हमारे बॉडी में जा रहा है, तो उससे ऑटोमेटिकली जो हमारा नेजल जो म्यूकोजा है, तो ये बैरियर होता है प्रोटेक्शन के लिए, कि भाई हम्म फॉरेन बॉडीज एंट्री नहीं होनी चाहिए। नहीं तो होनी उसके चाहिए। लिए हम लोग इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
इनफैक्ट कोविड में भी लोगों ने प्रतिमर्श नस्य का बहुत ज्यादा यूज किया है कि जिससे जो इन्फेक्शन है या जो वायरल इन्फेक्शन है उससे हम प्रोटेक्ट करें, जो स्नीजिंग से वगैरह जा रहा है तो ऑटोमेटिकली हम्म, बैरियर बने। तो ये हम्म, जो नस्य है इसका बहुत बड़ा रोल बताया है। तो इसके हिसाब से अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से अगर खान पान, दिनचर्या, ऋतुचर्या का अगर हम ठीक से पालन करें, शोधन चिकित्सा अगर डॉक्टर से, वैद्य से कंसल्ट करके हम लोग करें, तो डेफिनेटली हम लोग ये जो करंट सिनेरियो है उससे फाइट करके हम लोग कैंसर जैसी या कोई भी जो बीमारी है उससे डेफिनेटली हम लोग फाइट करके विन हो सकते हम्म। चलिए, बहुत बहुत सारी बातें हुई वर्ल्ड हेल्थ डे पर, और कैंसर के साथ साथ देखिए, मुझे लगता है कि जब भी हम आते हैं तो जो एक व्यूअर जो हमें देख रहा होता है वो बहुत भारी भरकम लेक्चर नहीं सुनना चाहता है। वो छोटी इन्फॉर्मेशन उनको ज़्यादा ग्रिप में लाती है और वो उनके काम आता है। जैसे अभी हमने छोटी छोटी कई सारे बातें की कि सॉल्ट नहीं लेना, शुगर ज़्यादा नहीं लेना, प्लास्टिक में खाना नहीं खाना, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाना, सब्जी लेने जा रहे हैं तो प्लास्टिक लेके झोला का यूज़ करना, टिफ़िन जो है स्टील या उसका यूज़ करना, कांच के उसमें पानी पीना या इस तरह की। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बहुत बड़े बदलाव लाती है, और रातों रात कुछ नहीं होता। और हम सब ये बात जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है या ऐसा है कि हम सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। क्योंकि आज के ज़माने में जो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, नॉलेज भी है, गलत नॉलेज भी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन सबको है। सो हमने काफ़ी बातें की और बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच डॉक्टर दिव्या, डॉक्टर मेघा जी, बहुत सारे छोटे छोटी चीज़ों को पार्ट में और उसको ब्रीफ करके बताने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले जो सेशंस हैं ऐसे ही हम लोग और भी टॉपिक्स पे चर्चा करते रहेंगे। सो इसी के साथ मैं आज का ये सेशन समाप्त करता हूँ। शुक्रिया, नमस्कार।